गुरु की कृपा से ही कुछ संभव होता है, गुरु की कृपा से ही हम कुछ कर पाते हैं। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। अब हम देखें हमारे जीवन में दुख का मूल क्या है, दुख का कारण क्या है। हमारे जीवन में दुख का कारण है हमारा अहंकार और हमारी इच्छाएं। भगवान ने कहा कामेशु क्रोधेशु, काम ही क्रोध का कारण है। लोग कहते हैं ना क्रोध आ जाता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है, हमें कामना हो जाती है, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम ऐसे कर जाते हैं। तो काम से ही क्रोध आता है और कामना ही खुला हुआ नरक का द्वार है। भगवान ने कहा कामना ही खुला हुआ नरक का द्वार है। कामना से ही क्रोध, क्रोध और फिर लोभ। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध, और कामना पूरी हो जाती है तो लोभ। ये चलता रहता है। तो भगवान ने कहा हम देखें, विचार करें, अपना अवलोकन करें कि हमारे मन में क्या क्या कामना है, हम क्या क्या चाहते हैं, हमें क्या क्या चाहना है। तो कम से कम अंदर से कहना तो शुरू करें, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगें, आप मीठे लगें, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा गड़बड़ होती है, ज़्यादा अहंकार होता है, ज़्यादा मन चलता है, ज़्यादा मन चलता है। पर अगर हमारा अहंकार नहीं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। तो कोशिश करते जाएं कि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं समाप्त होती जाएं। अंदर से हम कहते जाएं, देखिए सब संकल्प की सृष्टि है। अम्मा जी बहुत ज़्यादा कहा करते थे, संकल्प की सृष्टि है, जैसा संकल्प करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। तो हम कुछ भी ऐसा संकल्प ना करें जो कि हमें दुख दे, क्योंकि जितने सुख माणिया उतना भया रोग। जितना हम सुख संपदा इकट्ठा करते हैं उतना सुख भी है, तो सुख के साथ दुख भी है। बड़ा घर है तो उसकी संभाल, उसकी भाग दौड़, उसके मेंटेनेंस। ज़्यादा पैसा है, उसकी टेंशन, उसकी रख रखाव, उसका इन्वेस्टमेंट, फिर उसके लॉसेस। जितना प्रॉफिट उतना लॉस। तो संसार के हर सुख के साथ दुख है। एवरी सुख और एवरी हैप्पीनेस कम्स विद अ प्राइस टैग। आप कोई भी सुख लेंगे उसके साथ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई खुशी बिना कीमत के नहीं आती। जितना देखिए भगवान ने गीता में भी कहा है, विषयों का चिंतन करते करते विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना हो जाती है, कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो मनुष्य को स्मृति में भ्रम पड़ जाता है और वो उसका नाश हो जाता है। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या, कहाँ से आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो हर चीज़ के बेस में अगर आप जाइए तो हर चीज़ के बेस में कामना है। अच्छा, गुरु हमारे बताते हैं कि सबसे बड़ी कामना क्या है, मेरे मन की हो। कामना ही मनुष्य को दुखी करती है, कामना ही परेशान करती है। तो अगर किसी प्रकार की कामना ना हो, न सुख की, न मान की, न बड़ाई की, न मेरे मन की हो इसकी, न पैसे की, न नाम शोहरत की। देखिए 3 हमारे पिटफॉल्स हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन पैसा, कामनी स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और कीर्ति, कीर्ति क्या है, मान बढ़ाई। तो यही 3 हमें भगवान से मिलने में रोकते हैं। तो गुरु कहते हैं मनुष्य को इनसे सावधान रहना चाहिए। किसी के लिए कोई विषय मुश्किल है, किसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 3 विषय हैं, तो किसी से पार जाना कठिन है, किसी के लिए किसी से पार जाना कठिन है। तो जितना जितना हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपना संकल्प करेंगे कि मेरा मन भगवान में लगे, तो उतना लगेगा। देखिए एक बार एक राजा थे, उदयपुर के राजा, तो जंगल में बैठे हुए थे। तो एक कोई और संत आए वहाँ पे, तो पूछा
उन संत से कि मैं तो उदयपुर का राजा हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं महाराजा हूँ। बोले आप कैसे महाराजा? बोले आप कैसे राजा? बोले मैं उदयपुर का राजा हूँ। बोले आप कैसे महाराजा? बोले मैं महाराजा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। चाहा गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाहों का शाह। भैया कुछ नहीं चाहिए तो शाहों के शाह। तो बोले अच्छा आप बताइए आप में क्या काबिलियत है उनसे, उदयपुर के राजा से? तो उन्होंने कहा मैं किसी को भी अपने राज से निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा निकाल सकते हो, अच्छा तुम्हें ये खासियत है? बोला अच्छा ठीक है मच्छरों को निकाल दो, मच्छर बिल्कुल बेकार होते हैं तुम्हारे राज में, मच्छरों को निकाल दो। अब बताइए राजा मच्छरों को निकाल सकता है? तो राजा चुप हो गया। बोले कहाँ निकाल सकते हो? तो हमारा सिर्फ अहंकार ही अहंकार होता है, गुरु कहते हैं, जो हमें दुख देता है। तो बात को समझें और अपने जीवन में अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मन को, अपनी मैं को पीछे करते जाएं और भगवान को आगे करते जाएं। मन तो देखिए गुरु भगवान ने मंडी के सत्संग में भी बताया था कि जितना मन को आप वो करेंगे, मन जो है वो कुछ नहीं है, थॉट परेड, विचारों का आना जाना ही मन है। और इधर से गुरु भगवान ने अनुभव कराया कि जितना आप नाम जप करेंगे, है ना, जितना आप नाम जप करेंगे उतने संकल्प विकल्प कम आएंगे, उतने विचार कम आएंगे। और जितना आप अपनी मैं के साथ रहेंगे, है ना, उतने ज़्यादा अपनी इच्छाएं रहेंगी, मैं रहेगी, उतने ज़्यादा संकल्प विकल्प ज़्यादा आएंगे। तो कोशिश करके चाहे काउंटर के साथ, माला के साथ तो करिए ही, कभी नहीं भी है आपके हाथ में तो भी कोशिश करके नाम जप करते रहिए। तो हम लोग इस बात पे हम सब लोग विचार करेंगे कि हमारी कामनाएं कम होती जाएं। कामेशु क्रोधेशु, जैसे लोग कहते हैं ना, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा मन चलता है, हम विचलित हो जाते हैं। इन सब प्रश्नों का एक ही जवाब है, कामना। हाँ जी, पहला प्रश्न हम लोग लेंगे। भगवान जी, सत्संग में आपकी वाणी में सुना है कि सेवा का फल सेवा है। ऐसा सुनकर मन में आ रहा है कि ये सेवा कहीं हमें हमारे लक्ष्य से दूर तो नहीं ले जाएगी। कृपा मार्गदर्शन करें। अच्छा देखिए, आपने अब हम सेवा किस भाव से करते हैं? देखिए, सेवा अगर हम फल की इच्छा से करते हैं, मेरी प्रशंसा हो, मेरा मान हो, तो सेवा का फल सेवा है, आपके सामने और सेवा आएगी। और अगर आप सेवा इस भाव से करते हैं कि भगवान मैं तो भगवान जी की सेवा कर रहा हूँ, ये संसार भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, या सब कुछ भगवान का है, तो हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो भजन ही हो गया। सेवा कहाँ रही, वो तो भजन हो गया, भजन का फल। और फिर सेवा का फल हमारे शास्त्रों में बताया जाता है अंतःकरण शुद्धि। सेवा का फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध होगा, हम भगवत भाव से सेवा करेंगे कि भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का कार्य हो रहा है। जितनी भी हमारे घर में सेवाएं हैं, सुबह उठने से, शौच जाने से, नाश्ता बनाने से, प्रसाद बनाने से, जो भी हम कुछ कर रहे हैं सब भगवान के लिए, सब भगवान के लिए। अंदर में ये बार बार याद करते रहिए, कहते रहिए, हर चीज़ को करिए कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, भगवान आपके लिए, भगवान आपके लिए। मेरा जीवन का मेरा एक एक कदम, अब देखिए गोपियाँ जो थीं वो घर में रहती थीं, अपने घर का त्याग तो नहीं करा था, पर सब काम भगवान के लिए करती थी। तो जो भी सेवा हो रही है वो अंतःकरण शुद्धि करती है। और सेवा में अगर अच्छा हमारा भाव है तो हमारा भजन बढ़ाएगी, वो हमारा भाव और प्रेम बढ़ाएगी। और हम सेवा किस प्रकार कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। सब सेवा भगवत भाव से ही होनी चाहिए। तो जो आप सेवा का फल चाहते हैं वही मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है सेवा का फल खाली सेवा ही है। अब देखिए, जैसे एक हमारी सत्संगी थी तो सिलाई बहुत अच्छी करती थी, तो उन्होंने नाइटी सिली। तो कोई आई उनकी पड़ोसी,
तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत सी अच्छी है, आपने सिली, मेरे लिए भी सिल दो। उन्होंने उनके लिए सिल दी। फिर और दूसरी आई कि मेरे लिए भी सिल दो। अब उन्होंने सोचा कि मैं नाइटी सिलती रहूँगी। तो ऐसे अगर आप सेवा करेंगी तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, और आप भजन से दूर हो जाएंगे और भगवान से भी दूर हो जाएंगे। तो ऐसे सेवा नहीं करनी, निष्काम सेवा करनी है, सबके हित की सेवा करनी है। मेरा जीवन सर्वभूत हिते रहता, और ऐसी सेवा करनी है जिससे मेरा भी उद्धार हो और सबका उद्धार हो। ठीक, तो सबसे अच्छी सेवा क्या है? गुरु ने बताया भजन करें और सत्संग करें, और घर में जो घर मंदिर मिला है आपको उसकी सेवा करें। जो दुखी परेशान लोग हैं, जो जिनके पास अभावग्रस्त हैं, उनकी सेवा करें। दूसरा प्रश्न दादा दीदी। हाँ जी। सत्संग में जाना होता था तो दिन भर मन प्रसन्न होता रहता था। अब घर में रहकर मन छोटी छोटी बातों से चिढ़ता कुटता और दुखी रहता है। कृपया मन प्रसन्न रखने की युक्ति बताएं। अब कह रहे हैं सत्संग जाते थे तो दिन भर प्रसन्न रहते थे। अब क्योंकि सत्संग नहीं मिल रहा तो चिढ़ना कुढ़ना परेशान होना, सब बहुत से लोगों का प्रश्न है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर में सेवाएं आजकल ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जेंट्स घर में रहते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं सबको। तो इस समय जो पीरियड चल रहा है, इस समय बहुत पेशेंस की, बहुत धीरज की और बहुत सहनशीलता की ज़रूरत है। ये सब के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो टाइम पीरियड है इस समय, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सभी को धीरज, बहुत सहनशीलता, बहुत पेशेंस बना के रखनी है। हम सभी को कोशिश करनी है। और ये कैसे बनी रहे? इसके लिए चाहिए कि हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, भजन बढ़े, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में सत्संग हो, भजन हो, सेवा हो। तो आप देखिएगा ये सब चिड़चिड़ाहट और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना और दुखी होना, ये सब कम होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हम सभी के लिए ये ऐसा पीरियड है कि हमें पेशेंस, धीरज और सहनशीलता रखनी है। क्यों नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है। इट इज़ अ पैंडेमिक है ना। पैंडेमिक जो चीज़ वर्ल्ड ओवर होती है। अच्छा, इंडिया की स्थिति तो बहुत अच्छी है। एक अभी कोई बच्चा अमेरिका से आया था, तो गुरु भगवान ने पूछा कि तुम अमेरिका से आए हो तो वहाँ कैसी स्थिति थी, यहाँ कैसी है? बोले वहाँ तो बहुत ही बुरे हाल थे, हर चीज़ की शॉर्टेज है, हर चीज़ की दिक्कत है, और लोग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, हर आदमी जो है परेशान है। तो देखिए, हम जहाँ भी बैठे हैं, अपने हिंदुस्तान में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, जिनके साथ बैठे हैं, शुक्राना माने, हर समय शुक्राना माने। जब हर समय शुक्राना मानते हैं तो चिड़चिड़ाहट कम होती है, हम दुखी भी कम होते हैं, हम परेशान भी कम होते हैं। तो गुरुजी बार बार बता रहे हैं शुक्राना मानो, शुक्राना मानो, भगवान का भजन करो, अपना मन संसार से हटाओ, ज़्यादा लोगों की तरफ मत देखो, ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत देखो। कोई कुछ कह देता है तो सह जाओ, सहन करो, थोड़ा मौन रहो, चुप रहो, अंतर्मुखता में रहो। तो जितना इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में शांति और प्रेम बढ़ रहा है। नेक्स्ट जी, भगवान जी, आपने बताया संसार में जो भी प्राणी मिले हैं उनसे हमारा ऋण अनुबंध संबंध है। भगवान जी, आपकी कृपा से अगर ऋण पूरा हो गया तो क्या वो लोग हमें छोड़ देंगे या फिर हमें भगवत प्राप्ति की ओर प्रेरित करेंगे? कृपा मार्गदर्शन करें। हाँ, ये स्वामी राम सुखदास जी की वाणी में आता है। तो गुरु कहते हैं कि देखिए, हम किसी से पिछले जन्म में पूरे जन्म सेवा लेकर आए, ठीक है? तो अब क्या होगा
कि वो हमें उसको सेवा देनी पड़ेगी। सेवा लेकर आए ना, तो क्या होगा, सेवा देनी पड़ेगी। तो सेवा देनी पड़ेगी तो अब सेवा करिए, क्योंकि सेवा लेकर आए हैं ना। कुछ लोग बहुत प्रेम से चलते हैं, पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं, किसी किसी घर में लड़ाई होती रहती है। किसी किसी घर में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, किसी किसी में बच्चे बिल्कुल उल्टे होते हैं, बात ही नहीं सुनते। तो क्यों? क्योंकि सबके साथ हमारा कर्म का हिसाब किताब है, सबके साथ लेने देने का हिसाब किताब है। तो जिनसे ज़्यादा देने का हिसाब किताब होता है, वही हमारा बेटा बेटी, वही पति पत्नी बन के आते हैं। तो अब ये सारे रिलेशनशिप्स कैसे हील हो जाएंगे? तो फिर हमें अगले जन्म में ये लोग नहीं मिलेंगे। इस जन्म में तो ये साथ ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है भगवत प्राप्ति में प्रेरित करेंगे, भाई ये तो सब भगवत प्राप्ति के लिए आपको खुद ही प्रेरित होना है, कोई दूसरा प्रेरित नहीं कर सकता। और घर वाले किसी के अनुकूल होते हैं, किसी के प्रतिकूल होते हैं, ये भी सब प्रारब्ध से ही है। पर मेन जो उसका भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित होना है, वो अपना ही अपने अंदर से होता है, अपना ही मन हमें प्रेरित करता है। मनुष्य अपना ही स्वयं मित्र है और स्वयं अपना ही शत्रु है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ऋण अनुबंध, अच्छा देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक सेवक पुत्र, कोई पुत्र मिलेगा वो सेवा ही करता रहेगा, बहुत सेवा करेगा, माँ की बहुत सेवा करेगा, माता पिता की बहुत सेवा करेगा, पैर दबाएगा, पैसे से भी देगा, सुख देगा, हर तरह से सुख देगा, आज्ञा भी मानेगा, तो वो सेवक पुत्र है। दूसरा जो आता है उदासीन पुत्र, जैसे पढ़ा लिखा है ना, पढ़ाया लिखाया, बहुत से लोग कर्ज भी ले लेते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ के नौकरी पे चला गया, और नौकरी से उसके बाद फिर माता पिता को पैसे तो भेज देता है, एक बार हफ्ते में फ़ोन कर लेता है, पर आता नहीं है। उसकी पत्नी भी अपनी मर्जी से चलती है। जो लोग विदेश चले जाते हैं और अपने बूढ़े माता पिता को ले जाते हैं, उनके माता पिता भी एक हैं सत्संग में, उनका फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि हम लोग तो, मेरे हस्बैंड तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बोली मैं तो फिर भी सेवा में लगी रहती हूँ, काम में, और गुरु का सत्संग सुनती हूँ, नियम से भजन भी करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं। बोली किसी से मिलने भी नहीं जा सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, अब यहीं बंद रहो, कैद रहो। तो लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो अब क्या है, पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, और उसके बाद वो आपसे चला गया, उदासीन पुत्र। फिर तीसरा, जैसे मैंने बताया, ऋणानुबंध पुत्र, उसको क्या है, खर्चा ही कराता रहेगा, बचपन से बीमार रहेगा, बचपन से उसका ऑपरेशन कराइए, उसकी सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करते करते उसका ऋण पूरा हो जाएगा और चला जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी या आपसे दूर हो जाएगा। उसको केवल आपका ऋण पूरा करना था। जैसे एक पहले दृष्टांत चला करता था कि एक बार एक बच्चे को कैंसर हो जाता है, और उसके पिता जो है बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर। पर वो एक दिन बहुत परेशान होकर कहते हैं कि बेटा तू ठीक क्यों नहीं होता, मैंने ऐसी क्या गलती करी थी, मुझसे ऐसा क्या हो गया कि मुझे तेरे से दुख ही दुख मिल रहा है। तो कहते हैं पिताजी जितना मेरा कर्जा था वो पूरा हो गया, बस अब मैं जा रहा हूँ। उनके अंदर आवाज़ आती है उस पुत्र की, और उसका शरीर शांत हो गया। तो ये ऋण अनुबंध पुत्र है। तो हर एक के साथ हमारा हिसाब किताब है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। उसके घर वाले ऐसे क्यों हैं, उसके घर वाले कैसे ऐसे क्यों हैं। हम सिर्फ अपने को अपने से कंपेयर करें और अपने को राइज करें। भगवान ने गीता में कहा क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ मनुष्य उपरति को प्राप्त हो। तो लगे रहें अपने साथ, क्रम क्रम से अभ्यास करते रहें, लगे रहें। तो हमें जैसे भी संबंधी मिले बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे संबंधी बहुत अच्छे हैं। भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बेस्ट संबंधी दिए, बेस्ट। एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट इज़ द बेस्ट। खूब शुक्राना माने और उनको बेस्ट समझे
और उसी में प्रसन्न रहें। अदरवाइज़ ना सोचें कि ऐसे मिलते वैसे मिलते, जो भी मिले हैं। और ऐसा नहीं वो मैं छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है भगवत प्राप्ति में वो करेंगे। आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, आप अच्छे से प्रेम से सेवा कर लेंगे तो वो आपको अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। और फिर सेवा करने से, अंतःकरण शुद्ध होने से आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न। जी, भगवान जी, हम मुख से तो कहते रहते हैं प्रभु मैं सिर्फ आपका ही हूँ और आप ही मेरे हैं, पर तड़प दर्द बेचैनी संसार के लिए ही होती है। कैसे करें भगवान जी, कृपा मार्गदर्शन करें। देखिए, हम संसार को ही सच्चा मानते हैं ना, कह रहे हैं ना, हमें भगवान के लिए बेचैनी तड़प नहीं होती। संसार को ही सच्चा मानते हैं ना। वो तो गुरु ने बताया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसलिए उधर हम ध्यान करते हैं। पर वास्तव में हमारा जो सारा प्रेम है वो संसार से ही है। तो भगवान तो कह रहे हैं सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तभी। अगर तू मेरे सम्मुख होगा, तो मेरे सम्मुख होना क्या है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हम कह ना मुंह से तो कहते हैं, पर अंदर से आप अपने को संसार का मानते हैं। तो जिसका अपने को मानेंगे उसी के लिए तड़प बेचैनी होगी। आपको अपने को भगवान का मानेंगे तो अब भगवान के लिए तड़प बेचैनी होगी। अब संसार को दुख रूप, अशाश्वतम, अनित्य जानेंगे कि संसार दुख रूप है, अशाश्वत है, रहने वाला नहीं है, या कुछ भी रहने वाला नहीं है, या कुछ भी सच नहीं है, या सिर्फ अगर सच्चाई है तो भगवान है, परमात्मा है। देयर इज़ नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। एक बहुत अच्छी वाणी सुन रहे थे, तो उसमें ये था कि किसी ने कहा भाई मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा मन कहीं कहीं चला जाता है। तो उनका हर बात का एक ही जवाब है, जब सब कुछ भगवान है तो तुम्हारा कहीं भी मन जाए तो कह दो है ही भगवान। फिर रिपीट करती हूँ, आपका मन कहीं भी जाए, मेरा मन कहीं भी जाए, तो क्या कहें, मन जहाँ भी जा रहा है वहाँ क्या है ही भगवान। तो हमारा मन कहीं भी जाए, हमारा मन किसी में भी जाए तो है ही भगवान। हमारा मन कहीं भी जाए, किसी में भी जाए तो क्या कहना है ही भगवान, क्योंकि भगवान से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। तो जो हम बार बार कहेंगे, बार बार पक्का करेंगे है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो ये पक्का होगा 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 होगा। वॉट यू रिपीट, ना, रेपिटेशन मेक्स द मेमोरी परमानेंट। 2 का पहाड़ा याद है, 2 का पहाड़ा याद है, क्यों याद है, क्योंकि फेरा था बार बार। तो अब हमें क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि हम संसार को सच्चा मानते हैं, वो संसार को सच्चा मानते हैं, तो सीधे तड़प बेचैनी होती है। खाली कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो सब संसार में देखिए, ये रूल है हम सबके लिए, पक्का कर लें हम अंदर से, ये रूल है कि संसार की तो सेवा करें और भगवान से अपनापन करें। ये रूल है, रूल, दिस इज़ द रूल, कि भगवान से अपनापन करें, क्योंकि भगवान ही सत्य हैं, और संसार की सेवा करें। अगर हम समझ जाएंगे इस बात को कि संसार की तो सेवा करनी है और भगवान से अपनापन करना है, क्योंकि भगवान जितने अपने हैं और जितने हमारे सुहृद हैं, जितना हमारा हमसे प्रेम करते हैं, कह रहे हैं भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कितना हमसे प्रेम करते हैं, कितना हमें चाहते हैं। बोले कोई चीज़ दुनिया में चाहना से नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर भगवान चाहना से मिल जाते हैं। एक भगवान ही है जो चाहना से मिलते हैं। संसार में कोई चीज़ चाहना से नहीं मिलती, कोई चीज़ भी चाहना से आज तक मिली है आपको, नहीं मिलती। आप चाहिए मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मिल जाएगा, पर भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। भगवान ने गीता में कहा, 4 अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में है, या माँ प्रपतंते तान सदैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा बचता है मैं भी उसे वैसे ही बचता हूँ। तो अगर हम भगवान को प्रेम से भजेंगे तो
तो भगवान भी हमें हमसे जितने डिग्री से भगवान को आप चाहेंगे उतनी डिग्री से भगवान भी आपको चाहेंगे। और आप मुख से तो कहेंगे कि मैं संसार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और चाहेंगे संसार को, तो भगवान आपको नहीं, भगवान की आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान का तो हम सबसे प्रेम है, पर हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रियता, हमारा अपनापन संसार से है। हम खाली मुख से कह रहे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी जी। भगवान जी, आपने बताया था कि खुशी बांटने से बढ़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से सबको खुश रखूं, परंतु ऐसा करते करते मुझे मानसिक तनाव का अनुभव होने लगता है। कृपया समझाएं क्या करें। हाँ, गुरु कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। जो आप बात कह रही हैं कि खुशी देने से खुशी आती है, और बिल्कुल सही है, पर आप कह रही हैं मुझे मानसिक तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव क्यों हो जाता है? क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कर देती हैं, है ना। जैसे हम सेवा जो है जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा कर दें तो हम थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पैसा हम जितना हमारी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर देते हैं, उसमें फिर हम परेशान होते हैं। तो सेवा करने से खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती है। खुशी बांटने से तो खुशी बढ़ती ही है। हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। आप सबको खुशी दीजिए, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप जो देते हैं वो आपको लौट के मिलता है, तो आपको मिलता है वो लौट के। तो रूल है, रूल इज़ अ रूल। पर हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? हम क्यों दुखी परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कर देते हैं। जितना हमारी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा कर देते हैं, और हमें इतना त्याग हमारे बस का है नहीं, पर हम करना चाहते हैं। जैसे एक हमारी सत्संगी है, तो उनका बहुत मन करता है मैं कुछ करूं, और उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो करती हैं तो फिर उतनी उनको खुशी नहीं आती या परेशान हो जाती है। मानिए कोई चीज़ बना के लाई, उनका मन था बनाने के लिए, वो उतनी अच्छी नहीं बनी, तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा या किसी ने कुछ कह दिया तो वो दुखी हो जाएंगे। तो मतलब ठीक है, खुशी देना बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम एक बात को समझें, भगवान ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हमारा जो स्वरूप है वो सहज सुख राशि है। हम ईश्वर के अंश हैं, जीव अविनाशी हैं, जीव अविनाशी है। शरीर अविनाशी नहीं है, जीव अविनाशी है, चेतन का पार्ट है वो अविनाशी है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन है, चेतन अमल उसमें मल नहीं है, सहज सुख राशि। तो हम सहज सुख राशि हैं, मतलब हैप्पीनेस इज़ माय ओन सेल्फ, आनंद मेरा अपना स्वरूप है। पर कितनी विडंबना है, देखिए ऐसा नहीं मैं आपके लिए कह रही हूँ, हम सब खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी हमारा अपना स्वरूप है। हम स्वयं सुख स्वरूप है, हम स्वयं आनंद स्वरूप है। पर हमें भ्रम हो गया है कि खुशी बाहर है, खुशी पदार्थों में है, खुशी चीज़ों में है, हमें भ्रम हो गया है। पर खुशी ना चीज़ों में है ना पदार्थों में है, खुशी कुछ आनंद स्वरूप सहज सुख राशि हम स्वयं हैं। पक्का करेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हमारा ये पक्का होगा कि मैं आनंद स्वरूप। आनंद जो है वो उसमें नहीं है, पदार्थों में नहीं है, आनंद हमारे अपने स्वरूप में। गुरु माँ जी, ये प्रश्न है, भगवान जी आपकी कृपा से घर की सेवाओं से पहले से काफी फ्री हो गए हैं, पर फिर भी भगवान की तरफ उतना आकर्षण व प्रेम नहीं हो पाता।
जितना होना चाहिए। कृपया बताएं, हमारा भगवान जी से आत्मिक प्रेम कैसे हो? हाँ, देखिए प्रश्न सब एक से होते हैं। तो गुरु कहते हैं कि भाई सेवाओं से फ्री हो गए हैं तो विचार करें मैं कौन हूँ, विचार करें मैं कौन हूँ। जो विचार करेंगे कि मैं कौन हूँ तो समझ में आएगा कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का। तो जब मैं भगवान का हूँ तो हमारी हर क्रिया और हमारी सारी प्रार्थनाएं भगवान के लिए होनी चाहिए कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये दिन में सौयों बार कह लीजिए, बार बार कहिए, बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मेरा प्रेम आपसे कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े। अगर हमारे अंदर में ये तड़प हो जाए, ये रट लग जाए कि हे नाथ मेरा प्रेम आपसे कैसे बढ़े। हम बार बार संसार से सुख ले लेते हैं। गुरु हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमने चाय पी ली, फ्रूट्स खा लिए, चाय के साथ बिस्किट भी खा लिया। अब हमें लंच में भूख लगेगी? बताइए, हमें लंच में भूख लगेगी? नहीं लगेगी ना। हमारा क्यों नहीं भगवान से आत्मिक प्रेम होता है? क्योंकि हम बीच बीच में संसार के सुख लेते रहते हैं। अगर संसार के सुख नहीं लेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। संसार से सुख लेते रहते हैं, थॉट्स भी संसार के चलते हैं, चाहते भी संसार को हैं, कोई ना कोई इच्छा मन में रहती है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं भगवान से कि भगवान ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू असंसारी बन, असंसारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए। बार बार पक्का कराइए, आई वॉन्ट नथिंग, 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 नथिंग। भगवान बस इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान जैसे भी रखें, वाह वाह करिए, वाह भगवान वाह, खूब शुक्राना मानिए। अब कह रही है हमारा आत्मिक प्रेम कैसे हो? आत्मिक प्रेम होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, विचार करेंगे। जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है तो झट पति को अपना मान लेती है, तो मैं जिसका हूँ उससे प्रेम करूँ, उन्हीं से अपनापन करें तो आत्मिक प्रेम होगा। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, गुरु भगवान जी की कृपा है, माला का नियम करवा लेते हैं, पर फिर भी अंत समय मन की क्या स्थिति होगी, प्रभु याद रहेंगे कि नहीं, यह सोचकर मन बहुत विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। क्या करे भगवान जी? कोई विचलित होने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, शरणागत हो जाइए। तो शरणागत हो जाइए कि भगवान भैया मैं तो सिर्फ आपका हूँ, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ। अब छोटे बच्चे को टेंशन होती है, मेरे एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे को टेंशन होती है, मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा। अरे मम्मी जैसे करा देगी, मम्मी पढ़ा देगी तो ठीक है, पास हो गया तो मम्मी जाने, फेल हो गया तो मम्मी जाने। तो ऐसे ही जो भक्त शरणागत होता है तो अंत समय में भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जीवन भर आपने अभ्यास किया है, जीवन भर ना, जीवन भर आपने अभ्यास करा है और माला करी है, भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान से प्रेम बढ़ाया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरे लगे रहे हैं, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान आपको शक्ति देंगे, भगवान समझ देंगे, भगवान उस समय अंत समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि आपको भगवान याद रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सतगुरु भगवान जी के शुक्राने हैं, व्यवहार में कोई भी बात हो जाने पर तुरंत लेट गो नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी उद्वेगित हो जाते हैं, बताएं व्यवहार इम्प्रूव कैसे करें? देखिए, अगर हमको थोड़ा हम रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो गुरु कहते हैं परेशान ना। देखिए, अब हर समय घरों में कोई ना कोई सिचुएशन बनी रहती है, कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, तो कभी कभी वो नॉर्मल नेचुरल है, कभी कभी आप भी बोल जाते हैं, तो उसके लिए इतना टेंस मत होइए, बी नॉर्मल एंड नेचुरल।
पर अपना अभ्यास मत छोड़िए। हम कब रिएक्ट कर जाते हैं, कब गुस्सा कर जाते हैं, जब हमारे अभ्यास में कमी होती है। अब गुरु कहते हैं कि देखें, भगवान ने अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, ये मन तो वायु से भी तेज चलता है, तो ये मन कैसे वश हो? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग से वश होता है। तो दो चीज़ें हैं हमारे लिए, दोनों चीज़ हमें करनी पड़ेगी। एक तो वैराग लेना पड़ेगा संसार से, कि संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, यहाँ कोई सुख वुख नहीं है। सुख लगता है पर है, अंत में आप देखें तो दुखरूप ही है। जैसे आज हमारा सत्संग बहुत अच्छा हुआ, सबने कहा बहुत अच्छा हुआ और हमें खूब मान मिला, अगली बार उतना अच्छा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे किसी ने कुछ नहीं कहा, अब हमारा मन चलेगा। तो आप हर चीज़ के सुख के पीछे देखिए दुख है। तो वैराग, हमने आज बहुत अच्छा, हमें रोज़ अच्छा खाना मिलता है, एक दिन नहीं मिला हमको कितनी गुस्सा आएगी। पहले हमारे घर में कोई एसी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम ऐसे ही सोते थे पंखे के नीचे। अब एसी लग गए, अब बत्ती चली जाए, अब बताइए। पहले गीज़र नहीं थे घरों में, अब गीज़र लग गए। तो हर सुख के पीछे दुख है। तो भगवान ने कहा इस संसार से वैराग लो। वैराग लो मतलब कि ज़्यादा मन मत रखो इसमें, और ये मत सोचो यहाँ से मुझे सुख मिलेगा। सुख है भगवान में, सुख है परमात्मा में, सुख है भजन में, सुख है भगवान से अपनेपन में। सुख संसार में नहीं है। तो संसार से वैराग लीजिए और अभ्यास करिए। अभ्यास हे अर्जुन क्या है? जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ से वहाँ भगवान दिखाओ, भजन करो, हर समय भगवान का नाम लेते रहो, भजन करो, सेवा भगवत भाव से करो। तो ये कह रही हैं हम बार बार रिएक्ट कर जाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक वैराग और एक अभ्यास। संसार से वैराग लें और अभ्यास करें कि बार बार मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और खूब भगवान से प्रेम बढ़ाएं। तो जितना हम रिएक्ट करते हैं उसका मतलब हमारे अभ्यास में कमी। कभी शरीर अस्वस्थ होता है, रजोगुण ज़्यादा होता है, तब भी हम रिएक्ट कर जाते हैं। जब हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा रजोगुण काम कर लेते हैं तो भी रिएक्ट कर जाते हैं। थके हुए शरीर में आप ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, आप अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। अच्छा, किसी ने एक प्रश्न भी पूछा था इसी में, शुभ कॉलोनी के बच्चे ने, कि मुझसे गलतियाँ बहुत हो जाती हैं तो गलतियों कैसे सुधारें। इसी में ये बात है कि अगर गलतियाँ बार बार हो जाती हैं और वही गलती मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, पहले ध्यान दें कि मैं क्यों गलती करता हूँ। गुरु कहते हैं सोया हुआ व्यक्ति गलती करता है बार बार, वही गलती बार बार। सोया हुआ व्यक्ति, वो जागा हुआ नहीं है। जागा हुआ क्या मतलब होता है? जागे हुए का मतलब होता है अलर्ट एंड अवेक। समझ रहे हैं हम लोग सब, मुझे भी समझना है, ऐसा नहीं आपको समझना है, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं अपने को भी समझा रही हूँ। वाणी अपने लिए होती है सबसे ज़्यादा। मैं अलर्ट और अवेक हूँ, क्या मैं जागा हुआ हूँ? एम आई अलर्ट एंड अवेक? तो जागा हुआ होगा तो उसको कोई बात बताई जाएगी तो अपने जहन में बिठाएगा कि ये मुझसे गलती हो रही है, और कोशिश करेगा कि मैं गलती को रिपीट ना करूं, बार बार मुझसे वो गलती ना हो। कोशिश करेगा, ऐसा नहीं गलती कर रहे हैं करते जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो गलती है हमारी। तो हमें गलती नहीं करनी है, बार बार हमें गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है। और मनुष्य गलती का पुतला, अक्सर गलती हो ही जाती है, पर जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो गलती को कोशिश करेंगे तो गलतियाँ हमारी सुधरेंगी। नेक्स्ट। जी गुरु माँ, नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान जी, निरंतर भगवताकार वृत्ति कैसे बनी रहे, कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखिए, उन्होंने कहा कि निरंतर भगवताकार वृत्ति कैसे बनी रहे। तो इसमें बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि इसके 8 स्टेजेस होते हैं। प्रेम के भगवताकार वृत्ति कैसे बने या भगवान से प्रेम कैसे बढ़े। तो बताया सबसे पहले श्रद्धा, आप चाहें तो लिख लीजिए। सबसे पहले श्रद्धा, फिर है साधु संग, हमें जैसे सत्संग मिला ये साधु संग। फिर भजन, हम भजन कर रहे हैं ना, भजन मतलब नाम जप कर रहे हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति क्या है?
जो जो चीज़ें भजन में बाधा करें उन्हें हटाएं। फिर है निष्ठा। निष्ठा हमने पक्की हो गई हमारी कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। फिर रुचि, अब हमसे भजन के बिना रहा नहीं जाता, ठीक है। फिर है आसक्ति। फिर हमारी आसक्ति हो गई किसमें? भगवान में, भजन में। अब हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे माँ की बच्चे में आसक्ति होती है, पत्नी की पुत्र में होती, पत्नी की पति में होती है, पति की पत्नी में होती है, पैसे में होती है, ये होते हैं ना, स्त्री, पुत्र और धन, इन तीन में आसक्ति होती है। तो भक्त की आसक्ति भगवान में होती है। और फिर लास्ट है भाव, और फिर भाव के बाद आता है प्रेम। तो ऐसे 8 स्टेजेस हैं। तो देखिए हम तो पहली स्टेज पे फेल हो जाते हैं, श्रद्धा, पूरी श्रद्धा है हमारी। फिर दूसरा भजन क्रिया, हम भजन करते हैं। जैसे एक बार कुछ लोग एक संत के पास गए, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा मुझसे पहले ये प्रश्न कितने लोगों से पूछ चुके हो? बोले बहुत लोगों से। बोले जीवन में लगाया? बोला ना। तो बोले मेरा भी नहीं लगाओगे? जाओ, मैं आंसर नहीं देता। तो हम खाली प्रश्न पूछने के लिए पूछते हैं या उसको जीवन में लगाते हैं? बताइए। तो हमको प्रश्न का आंसर मिलता है तो उसको जीवन में भी लगाना चाहिए ना। तो फिर उसके बाद हमारी उसमें आसक्ति हो जाए, भाव बन जाए। कहते हैं ना, भाव बन गया हमारा, भाव हमेशा बना रहे। और फिर प्रेम। तो ये 8 वो बताइए साधन जिससे हमारा निरंतर भगवताकार वृत्ति या भगवान से प्रेम बना रहता है। अच्छा, लास्ट प्रश्न। जी गुरु माँ, भगवान जी, दान पुण्य करने में मन बहुत कंजूसी करता है। अंदर में देने का भाव तो उठते हैं परंतु हाथ नहीं उठते। ये आसक्ति कैसे खत्म हो? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ जी, कल गुरु भगवान ने लिया था कि फिलेंथ्रोपिस्ट हम लोग भी सीखेंगे, हम लोग स्त्री भी लोग भी सीखेंगे। फिलेंथ्रोपिस्ट इंग्लिश वर्ड होता है जिसको कहते हैं कि जो दान करता है, देता है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो कहा कि उन्होंने, बिल गेट्स ने 5000 करोड़, कितने? 5000 करोड़ रुपए दान किए एक साल में। कितने? एक साल में 5000 करोड़। हमने तो 1 करोड़ भी नहीं देखा होगा, उन्हें 5000 करोड़। और रतन टाटा जो है, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी 500 करोड़ रुपए हर साल दान करते हैं। 500 करोड़। अब दान देंगे तो आपको लौट के आपको मिलेगा। हम कंजूस बनेंगे तो जन्मों जन्मों हमारी कंजूसी की नेचर जाएगी हमारे साथ। तो इस जन्म में हमें गुरु मिले हैं, भजन मिला है, तो अपनी कंजूसी की नेचर को चेंज कर लें प्लीज़। प्लीज़ एक बार मन में आए तो पैर से ही दान दे दीजिए। ये तो मन इतना चला के नहीं देने देगा, नहीं देने देगा, नहीं देने देगा, नहीं देने देगा। कबाड़ा घर में रख के बैठे रहिएगा, अलमारियों को कबाड़ा बनाइए, घर को कबाड़ा बनाइए। देने की आदत नहीं है तो हर चीज़ कबाड़ा बन जाएगी। और आप देंगे नहीं तो क्या होगा? आपकी अलमारियाँ खाली नहीं होंगी तो नई चीज़ें नहीं आएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि भी नहीं आएगी, क्योंकि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। अच्छा, एक किसी का प्रश्न था कि अगर हमारे पास हमारी माला छूट जाती है तो हम दूसरे की माला से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दूसरे की माला नहीं ले सकते। दूसरे का काउंटर है तो दे सकते हैं, पर माला नहीं, क्योंकि हर एक की माला में अपनी एक वाइब्रेशन होती है, उसका अपना भाव होता है। दूसरे की माला नहीं लेनी। अच्छा, अब दीप्ति जी से रिक्वेस्ट करेंगे। जी, राधे राधे गुरु माँ। राधे राधे। गुरु माँ, प्रश्न है, मेरे मन में अनेक डर है, जैसे रात को अकेले ना सो पाना, अंधेरे से डर, कुत्ते के काटने का डर और भी कई डर। जबकि दैवी संपदा के लक्षण में पहला ही पॉइंट है कि भय का सर्वथा अभाव। तो मन में आता है कि इतने डरों के रहते हुए क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? चलिए, जैसे गुरु भगवान कराते हैं, 2 मिनट हम लोग गहरी लंबी सांस ले लेंगे, नाभि से सांस लेंगे और हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाएगी गहरी लंबी सांस। और उसमें हम श्री कृष्ण कहेंगे,
या कुछ नहीं कहेंगे, बस गहरी लंबी सांस लेंगे। इससे बहुत ऑक्सीजनेट हो जाती है हमारी बॉडी और हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। पाँच बार हो गया है, भगवान के शुक्राने। तो इन्होंने कहा है कि अनेक प्रकार के डर हैं मेरे मन में, तो ये डर कैसे ख़त्म हो। तो कहा कि राग से ही भय लगता है। किससे भय लगता है? राग से। राग से ही जैसे बहुत से लोगों का एक प्रश्न चिंता पे भी था, तो चिंता किससे होती है? राग से, मेरेपन से। भय किससे लगता है? शरीर में मेरापन है, मुझे काटना, कुत्ता मुझे काट ना ले, गाय मुझे सींग ना मार दे, कोई मुझे हर्ट ना कर दे। तो गुरु ये भी कहते हैं फेस योर फियर्स। जिस चीज़ से डर लगता है उसको करो। अंधेरे में जाने से डर लगता है, नाम जप करते हुए अंधेरे में जाओ। जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ कुत्ते बहुत होते हैं, बंदर भी बहुत होते हैं। गाय तो नहीं होती, पर बंदर और कुत्ते बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, आप कहिए है ही भगवान, चले जाइए, कुछ नहीं कहते वो। अगर आपके मन में फियर होगा, आप डरेंगे तो वो काटेंगे। और आपके मन में भगवत भाव होगा, अरे बंदर को देख के अरे हनुमान जी हैं, गाय को देख के अरे श्री कृष्ण की प्यारी थी हैं, तो बस आप चले जाइए चुपचाप। तो कोशिश करने से फेस योर फियर्स, अपने डरों को फेस करिए। उनको जिस चीज़ से डर लगता है उसको रोज़ एक चीज़ को करिए। जब आप फेस करेंगे और भगवत भाव रखेंगे तो आपके सारे फियर्स चले जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। फेस, जो जिस चीज़ को करने से डर लगता है उसको करिए, उसको फेस करिए। डू इट एंड यू विल गेट ओवर योर फियर्स। आप डरों से ऊपर उठ जाएंगे। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? जब सब रूप में भगवान है तो क्यों डरे? भगवान से डर लगता है। लोगों को मृत्यु से डर लगता है, चीज़ों से डर लगता है, कोई नया काम करने से डर लगता है। तो कोई कुछ नहीं है, आप कोशिश करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। भगवान की हेल्प से, भगवान के उससे मैं सब कर सकता हूँ। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। भगवान के हेल्प से, गुरु की हेल्प से, गुरु के दिए विश्वास से मैं सब कर सकता हूँ। दीदी जी नेक्स्ट। जी गुरुमा, गुरु की कृपा से आज हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, पर वही गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों से सीख भी नहीं पाते और अपने में एक हीन भावना आ जाती है। ऐसी कृपा करें कि इन गलती से सीख पाए और इस हीन भावना से बच पाए। एक प्रश्न ले लिया था, चलिए फिर से ले लेते हैं। ये बच्चे लोग बहुत करते हैं, वही बार बार वही गलती करेंगे, वो वही गलती करेंगे। तो कहा कि आई एम नॉट अवेक एंड अलर्ट, हम जागे हुए नहीं हैं, इसलिए तो बार बार वही गलती कर रहे हैं। जैसे हमसे कहा गया कि हाँ, हमें इस टाइम पे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, हम बार बार भूल जाते हैं। हमें पानी इस डिग्री का चाहिए, इस डिग्री का नहीं चाहिए, हम बार बार भूल जाते हैं या वही गलती बार बार करते हैं। तो इसका मतलब हम जागे हुए नहीं। गुरु कहते हैं अगर जागे हुए होंगे, किसी ने हमसे कहा, हमारे पति ने कहा, हमारे सास ने कहा कि बेटा ये चीज़ बना देना, हम भूल गए, तो हम जागे हुए नहीं, हम अलर्ट नहीं, हम अवेक नहीं हैं। तो बच्चों के लिए तो खास बात है, बी अलर्ट एंड अवेक, जाग के रहो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना हो। जाग के रहेंगे तो गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी। और सोए हुए का मतलब क्या है? मन से मिला हुआ। सोए हुए का क्या मतलब है? मन से मिला हुआ। तो जो लोग मन से मिले होते हैं वो बार बार गलती करते हैं,
बार बार वही चीज़ करते हैं और उनसे बार बार गलती होती है। तो अपने से कोशिश करें कि हमारी गलतियाँ रिपीट ना हो, हम जाग के रहें, अपने को इम्प्रूव करते जाएं। इम्प्रूव योर सेल्फ कंटिन्यूसली, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ कंटिन्यूसली। गुरु कहते हैं 2 चीज़ें हैं, देखिए, एक हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे। हमें एक बेहतर, अपने से पहले से बेहतर बनते जाना, ये तो व्यवहार में। परमार्थ में क्या है? परमार्थ में 2 चीज़ें हैं ना हमारी, एक व्यवहारिक रूप, एक पारमार्थिक रूप। तो व्यवहारिक रूप में तो हमें अपने को इम्प्रूव करते जाना है। भगवान कहा ना, जैसा स्वभाव तुम्हारा इस जन्म में है वो अगले जन्म में भी वैसी स्वभाव होगा। इसी जन्म में अपने स्वभाव सुधार लो। हम आलसी हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, हम समय पे काम नहीं करते, हम जगह पे चीज़ नहीं रखते, बहुत सी गलतियां हम करते हैं। तो गुरु कहते हैं कि व्यवहारिक रूप में हम अपने को इम्प्रूव करते जाएं और पारमार्थिक रूप में हम पक्का करें मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान से प्रेम बढ़ाएं। तो दोनों साइड बाय साइड है। व्यवहार में एक अच्छे इंसान बने और परमार्थ में भगवान से प्रेम बढ़ाएं। नेक्स्ट। जी गुरुमा, प्रश्न है, भगवान की कृपा हमें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि उधर हमारी दृष्टि नहीं है। भगवान की कृपाओं पर हमारी दृष्टि बिल्कुल नहीं। हमारी दृष्टि केवल अपनी इच्छाओं पर और अपने मन पर। देखिए, हमारा जो जीना है, हम अलाइव एंड अवेक हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर आज हम जिंदा हैं, किसकी कृपा है? आज अगर हम जिंदा हैं तो किसकी कृपा है? भगवान की। अगर हम देख पा रहे हैं तो किसकी कृपा है? भगवान की। अगर हम बोल पा रहे हैं तो किसकी कृपा है? भगवान की। अगर हमें शौच और यूरिन हो जाती है तो किसकी कृपा है? भगवान की। खाना पच जाता है, किसकी कृपा है? भगवान की। तो पल पल उनकी कृपा है। हम तो उनकी कृपा, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन नहीं दिखे तीनों लोग, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। सारी कृपा भगवान की है, सारी। हमारा एक एक कदम रखना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना, हमारी बैठना, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व भगवान की कृपा है। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सांस आई और एक नहीं आई, बस इतने ही है। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैं नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। गुरु कहते हैं हम तो भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है। हमारा अस्तित्व, हमारा जीना, हमारा सब कुछ भगवान से। तो हम किस बात की वो करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं भगवान की कृपा में? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं करते उधर। हमारी दृष्टि सिर्फ अपने मन पर है, अपने अहंकार पर है, और हमारी दृष्टि भगवान की कृपाओं पे है ही नहीं। शुक्राना मानेंगे, उनकी कृपा फील करना चाहेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं तो उनकी कृपा का आश्रय से ही मैं जी रहा हूँ। मेरा जिंदा रहना भी एक मिरेकल है। कितने लोग मर गए, कितने लोग कोविड में मर गए, कितने लोग रोज़ मर जाते हैं। अगर आज ये शरीर जिंदा है, भजन कर पा रहा है, सत्संग कर पा रहा है, तो भगवान की कृपा है। हे नाथ, आपकी कृपा है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, आपकी कृपा के आश्रय से हम चल रहे हैं। सब कुछ आपका है। आप बढ़िया से बढ़िया खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, भजन करा रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। कितनी कृपा है गुरु आपकी, कितनी कृपा है भगवान आपकी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न। जी गुरुमा, प्रश्न है, शरीर से अलगाव कैसे करें? चिंता होने पर क्या करें? आपके बहुत शुक्राने, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ आप खुशो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। शरीर से अलगाव कैसे करें? देखिए, 3 चीज़ें हैं। गुरु कहते हैं, देखिए, थ्योरी बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल तो देखिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। थ्योरी पहले समझें, थ्योरी बात के द्वारा बात को तो समझें। जैसे गुरु ने बताया कि एक पंखा है और एक करंट है, दोनों अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है ना। करंट हो गया चेतन, पंखा हो गया जड़। ऐसे ये शरीर जड़ और जो आत्मा परमात्मा है वो चेतन। ठीक है, परमात्मा करंट और ये शरीर जड़, पंखा। ये अपनी क्रिया करता है। तो दोनों का जब मिलाव होता है
दोनों जब मिलते हैं, जड़ और चेतन, तो क्रिया होती है। अब अलगाव कैसे करें? पक्का करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चेतन हूँ। चेतन कैसे? आत्मा रूप से। शरीर जड़ है, हम शरीर की मैं करेंगे तो हम जड़ हो गए। हम चेतन की मैं करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो जैसे अम्मा जी ने पक्का किया, उन्हें आत्म साक्षात्कार भी हुआ, उन्हें अनुभव भी हुआ, उनको शरीर से अलगाव भी महसूस हुआ, उनको बहुत तड़प थी कि मेरा शरीर से अलगाव हो। तो जब भी देखिए, अब बार बार मैं ना करें, और जब शीशे में अपने को देखें तो अपने शरीर भाव में बहुत ना आए। हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम अपने कपड़ों पे, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा, लेडीज़ बहुत ज़्यादा फोकस रहता है ना अपने लुक्स पे, तो सब शरीर भाव पक्का कराते हैं। ऑल द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऑल द गारमेंट इंडस्ट्री, है ना, कपड़ों की इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जितनी भी सब इंडस्ट्री है, सब कुछ शरीर के लिए, हर एक कोई शरीर भाव पक्का करा रहा है। सिर्फ एक गुरु ही हमको भगवत भाव पक्का कराते हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं, वो ही हमें भगवत भाव पक्का कराते हैं। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर मैं नहीं हूँ कैसे? शरीर मैं हूँ ही नहीं। क्यों? एक दिन छूट जाएगा। मेरा नहीं है, मेरे कहने में चलता है। आपका ये जुकाम हो गया, जुकाम ना हो, मेरे कहने में चलता है शरीर। मैं कह रही हूँ बुढ़ा ना हो, बाल सफ़ेद ना हो, झुर्रियाँ ना पड़े, सब होगा। मेरे लिए नहीं है, ये सुख लेने के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए। मनुष्य शरीर भगवान के लिए, इसकी सारी जो महिमा है मनुष्य शरीर की, वो इसलिए है कि ये हमको भगवान तक पहुंचा सकता। भगवान ने विवेक दिया। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। और चिंता होने पर क्या करें? जब मैं शरीर ही नहीं तो चिंता किसकी? सारी चिंता किसके लिए होती है? शरीर के लिए। शरीर से मेरापन करने से, शरीर से राग होने से चिंता होती है। जी गुरुमा, प्रश्न है, भगवान जी गीता में बताया है कि जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरे को दिए बिना अकेले खाता है वह चोर है। भगवान जी, चोर शब्द से क्या तात्पर्य है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अम्मा जी कहते थे, जिसके घर में कोई नहीं आता, कोई नहीं खाता, तो किसी को नहीं खिलाता, तो वो चोर है, चोर। अम्मा जी भी कहते थे, जिसके घर में कोई नहीं आता, जिसके घर में कोई, जिसको किसी को नहीं खिलाता, वो किसी को नहीं कुछ देता, वो चोर है। तो चोर कौन है? चोर का मतलब क्या है? अकेले खाने वाला, केवल अपने लिए जीने वाला, और सब कुछ अपने ऊपर खर्च करने वाला, और अपने तन धन सबके लिए नहीं है, केवल मेरे लिए। तो उसको चोर कहते हैं। चोर क्या करता है? दूसरों की चीज़ चुरा लेता है। अब शरीर है तो भगवान के लिए, है ना, भगवान ने हमको दिया सेवा करने के लिए, और हमने सब ले लिया कि मुझे मिले, मैं खुश रहूँ, मैं सुखी रहूँ, सब कुछ अपने लिए। और ये संसार रहने वाला नहीं है, हम रहने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रेम से चलें, सेवा करके चलें, और हर समय भगवान को याद रखें। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।